your hands together for Pradeep Singh Rawat. Can we have some noise? Can I request Rajesh Sharma ji, Film Festival Director, to please join us? Pradeep Rawat ji is a versatile Indian actor known for his compelling performances in Bollywood and South Indian cinema. He did his memorable roles in films like Gajni, Lagan and Ravan. Today, his presence will grace our minds with great knowledge of cinema. Welcome sir, जी आया नू, तोड़े पंजाब तोड़ा ही स्वागत, सत श्री अकाल। सर, आपकी अगर हम जर्नी की बात करें, आपने एक वर्ड में अगर अपनी जर्नी डिस्क्राइब करनी हो फ्रॉम अंबाला टू बॉम्बे, सिर्फ एक वर्ड के साथ, आप उस वर्ड को कौन सा वर्ड कहेंगे? किस्मत। क्या बात। एक फौजी का बेटा रहा हूँ तो दिल में शुरू से ही हर बच्चे के दिल में रहता है कि बाप के प्रोफेशन में जाएं, अच्छा लगता है। और फौज तो एक ऐसा प्रोफेशन है जो हम सब लोगों को बड़ा गर्वान्वित, वी फील प्राउड टू बी ए फौजी। मेरा भी वही ख्वाब था, ग्रेजुएशन के बाद आर्मी में जाऊं। तो रिटन एग्जाम्स वगैरह में पास हो गया, पर इंटरव्यू में पता नहीं क्यों यार समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों फेल कर रहे हैं मुझे। तो जितने अटेम्प्ट थे सब कर लिए, पास ही नहीं हुआ। बाकी सिविल सर्विसेज में पास हो गया मैं, पर उसमें दिल नहीं लगा मेरा। तो हुआ ऐसा कि कुदरतन कुछ ऐसी घटनाएं हो गई जिन्होंने मुझे बम्बई भेज दिया। बस दैट वाज द फेलियर इन अदर फील्ड, और दिल नहीं लग रहा था मेरा, इज ए रीजन, इट बिकेम ए रीजन टू कम टू बॉम्बे। अब आप एक्टिंग करके खुश हैं? मैं समझता हूँ फौजी होने से तो बेहतर है कि एक्टर ही हो जाओ यार। इतनी टफ लाइफ होती है फौजियों की, तो एक्टर की लाइफ मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन। शर्त यह है कि ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ हम अपना काम करें, अपने आप को फिजिकली भी मेंटेन करके रखें। क्योंकि एक्टर फील्ड ऐसा है ना कि जिसमें थोड़ी बहुत काफ़ी सारी कमियां भी होती हैं। हम एक तरह से बहुत सारी गलत चीज़ें भी करते रहते हैं, लाइफ को उतना सीरियसली लेते नहीं हैं, फिजिकलिटी को स्पेशली। बट अब ऐसा नहीं हुआ है। ये पहले के ज़माने में हम देखते हैं कि पहले के जो एक्टर्स थे वो एक तो बहुत जो खूबसूरत हो गए, जैसे कपूर फैमिली है, जैसे रणबीर कपूर, अभी एनिमल, इनके जो पिता, दादा, ग्रेट ग्रैंडफादर, ऑल पीपल वर ग्रेट लुकिंग पीपल, दे बिलोंग टू पंजाब। सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों की बिरादरी से आए हैं वो फैमिली। तो उस वक्त क्या होता था कि जो खूबसूरती एक ऐसा पैमाना थी कि जो ऑटोमेटिकली आदमी जो खूबसूरत है वो हीरो हो जाएगा, जो लड़कियां खूबसूरत हैं वो हीरोइन में चली जाएंगी। वक्त के साथ धीरे धीरे, शायद हॉलीवुड के वजह से भी बोलिए, इसमें बदलाव आता जा रहा है। आज की डेट में क्या है कि बहुत से ऐसे हीरो हैं जो खूबसूरती के लिहाज से एक आम इंसान की तरह हैं, उनके अंदर उस किस्म का हीरोइज्म नहीं है, पर जब वो परफॉर्म करते हैं तो वो इतना शानदार अपना काम करते हैं कि वो उस कहानी के हीरो ही लगते हैं। तो अब वो वाला मामला नहीं रहा है कि जो सुंदर है वो हीरो बन जाएगा, जो सुंदर नहीं है वो विलन बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिसमें टैलेंट है, मेहनत है, ईमानदारी है और तकदीर है, वही आदमी सरवाइव कर पाएगा। तो अब समझ में नहीं आता कि किसको ज़्यादा पॉइंट दिए जाएं 3-4 चीज़ों में से। बट ये दिस ऑल मैटर्स। ऐसा नहीं है कि तकदीर का, जो कि एक अनरिटन है, जिसके बारे में कुछ अब 2+2 4 नहीं कहा जा सकता, पर वो इट डज मैटर फॉर अ वेरी लॉन्गर टाइम। लाइक आई हैव बीन इन फिल्म्स लाइक फॉर लास्ट 35 ईयर्स। तालियां बनती हैं दोस्तों। 35 साल इस इंडस्ट्री को देना बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है सर अपने आप में। सर, महाभारत से लेके और लगान जैसी ब्लॉकबस्टर्स, पहले आप में से किसको पता है कि महाभारत में प्रदीप सर ने कौन सा रोल किया था? अश्वत्थामा। ये तो इन्होंने बोल दिया यार, हम तो वहां से सुनने जा रहे थे। आई वॉज वेरी क्यूरियस। सो महाभारत से लेके सर लगान जैसे ब्लॉकबस्टर्स और उसके बाद गजनी, आमिर खान की तो सर आप फेवरेट रहे हैं। तो एक बार सर कुछ किस्से आप हमें लगान से रिलेटेड, लगान में आपकी कैसी स्क्रीनिंग हुई, कैसा वो रोल मिला आपको सर, उसके बारे में प्लीज हमसे शेयर करें। लगान भी देखिए, किस्मत ने अपना काम किया है।
जो मेरा मेजर रिकॉग्निशन है उससे पहले जो शुरुआत ABCD से हुई, एक सीरियल था जो मैं रिफ्यूज कर रहा था करने के लिए, क्योंकि वो एक साउथ इंडियन एक्टर का रोल था, विलन का। तो मुझे लगा कि मैं इतनी अच्छी, अब साउथ इंडियन मतलब अब तो 3-4 लैंग्वेजेस हैं, पर उस वक्त साउथ इंडियन मतलब हम लोग सिर्फ मद्रासी बोलते थे। मैंने कहा यार ये मद्रासी का काम मैं कैसे कर पाऊंगा, मुझे आती ही नहीं है। जैसे पंजाबी होगी तो फिर भी मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत मैं कर लूंगा, बट मद्रासी कैसे करूंगा मैं। तो जब, और सीरियल में क्या होता है कि डायलॉग्स बहुत ज्यादा होते हैं, बाकी एक्टर को कुछ दूसरा सपोर्ट नहीं होता है कि कोई महल दिखा रहे हैं, कोई किला दिखा रहे हैं, घोड़े दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, डायलॉगबाजी होती रहती है रूम के अंदर। तो आई वॉज रिफ्यूजिंग दैट कैरेक्टर, बट हुआ यह कि जो कास्टिंग लेडी थी वो चूंकि मुझे जानती थी, वो कह रही थी कि हमारा कहानी में जो ये विलन है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बिल्ट है, आवाज़ भी अच्छी होनी चाहिए, पर यह है कि आपको लुंगी पहननी पड़ेगी, बॉडी काली करनी पड़ेगी और ऊपर सिर्फ बनियान होगी वगैरह वगैरह। मैंने कहा वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मैं बोलूँगा कैसे, अगर मैं नॉर्मल जैसे अभी बोल रहा हूँ वैसा करूँगा तो फिर वो मद्रासी लगेगा कहाँ से। तो आई वॉज रिफ्यूजिंग। तो एक दिन वो मुझे ऐसे ही बहका भोकू के लगे कि दूसरी शूटिंग है, चलिए आपको डायरेक्टर मिलने बुला रहे हैं। मैं वहाँ चला गया, तो वहाँ जाके डायरेक्टर के साथ मुलाकात हुई। डायरेक्टर ने बोला कि आइए लेट्स सी, ये शर्ट उतारिए। तो मैंने कहा है आते ही साथ शर्ट उतारी, तो शर्ट उतारी, बनियान था अंदर, बनियान में वहाँ ठीक है, आइए लुंगी लाइए, फिर लुंगी पहन ली। बोले चलिए थोड़ा सा इनको डाक कीजिए। डाक हो गया, ये डायलॉग है बोलिए। मैं मना नहीं कर पाया, क्या मना करूँ वहाँ से। तो जितना जो मुझे बनता था मैंने कर दिया। बोले क्या प्रॉब्लम है, यू आर डूइंग सो वेल, फैंटास्टिक, लेट्स स्टार्ट, आज से आपका ये सीरियल शुरू। अब देखिए वो सीरियल शुरू हुआ, उस सीरियल का वो कैरेक्टर इतना जबरदस्त हिट हुआ कि जब वो कैरेक्टर नहीं होता था तो उसकी वैल्यू गिर जाती थी एपिसोड की। वहां से जर्नी स्टार्ट हुई जो मैं मना कर रहा था। एंड आज मैं देखता हूं कि मेरा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन फिल्मों में जो है इट इज बिकॉज ऑफ साउथ इंडियन फिल्म्स, जो मैंने नंबर ऑफ फिल्म्स कर ली है। फॉर लास्ट 22 years आई हैव बीन डूइंग साउथ इंडियन फिल्म्स इन ऑल साउथ इंडियन लैंग्वेजेस। माय वाइफ बिलोंग्स टू साउथ। मतलब जिंदगी में सब कुछ जो कभी सोचा ही नहीं था, मैं काम करने से डर रहा था क्योंकि मुझे मद्रासी नहीं आती। अब सब कुछ मद्रासी हो गया है। मेरे घर में आप आओगे तो आपको इडली डोसे की खुशबू नजर आएगी। यार हंसो तो सही यार। यार ये पंजाब की, मुझे लग रहा है पंजाब में नहीं हूं मैं, मद्रास में हूं। एक्चुअली सब इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आपके एक्सपीरियंस जानने के लिए कि वो बहुत गहराई से सुन रहे हैं आपको। आई एम श्योर इतनी गहराई में मत जाओ कि जब मैं ढूंढूं तो कोई दिखे ही ना यार। ओके सर, आपने इतने सारे नेगेटिव रोल्स किए हैं। अगर हम बात करें कि कोई रोल आपको मिलता है, उस करेक्टर के इमोशंस को या आप अपने आप को क्या फील करवाते हो कि इतना एंगर ऑन स्क्रीन दिख पाए और वो भी रियल? देखिए हर फिल्म में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, पर कुछ फिल्में हैं जैसे लगान थी या गजनी थी, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने देखी ही होंगी। जैसे अभी एक फिल्म कर रहा हूं मैं जिसका नाम है छावा। छावा बोलते हैं टाइगर के बच्चे को, द कब ऑफ टाइगर को छावा बोला जाता है मराठी में। तो ये शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज की लाइफ हिस्ट्री है। उसमें संभाजी जो बने हैं वो आज के सबसे लोकप्रिय हीरो विकी कौशल हैं। तो उस किस्म की फिल्में मैं इसलिए याद आ गया कि जब लगान हमने की थी आज से 24 साल 20 साल पहले, तब इतनी डिटेल में एक दो ही फिल्में, सरफरोश, लगान, ये बड़ी बारीकी से रिसर्च की हुई, कैरेक्टर समझाया गया, हमको मौका दिया गया इसमें काम करने के लिए, डायलॉग्स पहले आ जाते थे। तो ये अलग किस्म की फिल्में हैं। अब 20-22 साल पहले की जो फिल्म की, उसके बाद अब जाके जो फिल्म कर रहा हूँ छावा जिसका नाम है, विकी कौशल संभाजी महाराज बने उसमें,
मुझे जब मैं शूटिंग करता हूँ छावा की, तब मुझे लगान की याद आती है। क्यों याद आती है? क्योंकि वो भी इतनी ही बारीकी से और इतनी बेहतरीन फिल्म बन रही है। अभी आ जाएगी दिसंबर तक, आप सब लोग देखेंगे, बहुत बढ़िया फिल्म है। तो हर फिल्म में ऐसा नहीं होता। फिल्म में तो क्या फोन आता है, कल शूटिंग है सर आपकी, ये कैरेक्टर है, साउथ की बात कर रहा हूँ स्पेशली, ये कैरेक्टर है। अच्छा, उनको कम्युनिकेशन भी कुछ रहता नहीं है। वहाँ हम जाते हैं तो ना वो हमसे ठीक से बात कर पाते हैं, कहीं उनको अंग्रेजी नहीं आती, हमें तो उनकी ज़बान आती ही नहीं है, तो काफ़ी दिक्कत होती है। यह है कि चूँकि काम करते करते क्या होता है ना कि जैसे साइकिल चलाने वाले आदमी को क्या अंधेरे में भी साइकिल चला लेगा, कैसे भी चला लेगा, कुछ भी कर लेता है जो आप प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस गिव्स यू दिस स्ट्रेंथ ऑफ अडॉप्टिंग थिंग्स इमीडिएटली। वाओ, अमेजिंग। सर इसी के साथ इसी को कंटिन्यू करते हुए आपने जो इतने सारे रोल्स करे हैं और बहुत सारे चैलेंजिंग रोल्स, जैसे आशु ने भी अभी बताया कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल्स भी आपने करे हैं, बहुत अच्छे अच्छे रोल्स भी करे हैं, और स्पेशली तेलुगु सिनेमा में आपने बहुत ही मिराकुलसली बहुत अच्छा काम किया है। सर आपको क्या लगता है पर्सनली जो आपका रोल सबसे अच्छा एज अ कैरेक्टर कौन सी मूवी में निकल के आया अभी तक? तेलुगु की बात कर रहे हैं? एनी मूवी सर, तेलुगु, बॉलीवुड है, तमिल है, सब। देखिए, जो मेरी पहली फिल्म थी तेलुगु की जिसके लिए मुझे बुलाया था, तो वो आज के बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं, तब उनकी वो सेकंड फिल्म थी इन तेलुगु सिनेमा। और उसमें अब जैसे अभी आपने RRR फिल्म देखी होगी, जो उसके डायरेक्टर है, उसके अलावा बाहुबली फिल्म देखी होगी, तो वो डायरेक्टर थे उसके, जो अब बहुत बड़े डायरेक्टर हो गए हैं इंडस्ट्री के। तो वहाँ से मुझे बुलावा आया था स्क्रीन टेस्ट के लिए। तो उन्होंने क्या किया था कि जितने साउथ के विलेन, मतलब बेसिकली इट वाज अ फिल्म बेस्ड ऑन रग्बी। रग्बी इज अ वेरी वेरी द मोस्ट रफ गेम इन द वर्ल्ड। शायद बॉक्सिंग रिंग उतना रफ होगा जितना रग्बी रफ है। बहुत ही डिफिकल्ट स्पोर्ट्स है वो, उसके ऊपर बेस्ड फिल्म है वो। तो उन्हें थोड़े तगड़े वाले बंदे चाहिए थे, तो उन्होंने जितने साउथ के बंदे हैं तगड़े वाले सबको ट्राई कर लिया। फिर बॉम्बे के भी बड़े बड़े विलन हैं, उनको ट्राई कर लिया, वो खुश नहीं हुए, और कोई लाओ, और कोई ढूंढो। तो उनके असिस्टेंट को उन्होंने, जो आदमी कास्टिंग करता था, उसको बॉम्बे भेजा। वो हमेशा वही आता था बॉम्बे कास्ट करने के लिए, इसको ले लिया, उसको ले लिया, भेज दिया। पर डायरेक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि किसको लें। तो वो एक दिन अचानक बीच पे बैठा हुआ था, बॉम्बे बीच पे। आप बॉम्बे अगर जाएंगे तो सब लोग पहली बार बीच पे जाते ही जाते हैं। बीच पे वैसा कुछ होता नहीं है, पर पता नहीं क्यों जाते हैं। तो वहां पे उन्होंने एक सरदार जी को देखा, अपनी फैमिली के साथ वो घूम घाम रहे। तो सरदार जी को देखने से उन्हें लगान का सरदार याद आया, देवा सिंह सोढ़ी। तो उसने कहा, अरे यार, हमने उसको ट्राई नहीं किया। तो देन ही स्टार्टेड फाइंडिंग, लुकिंग फॉर मी कि देवा कौन है। मेरा नाम भी नहीं पता था उनको, देवा कौन है, कहाँ मिलेगा। तो फिर दूसरे एजेंसी से कांटेक्ट करके उनको फाइनली मेरा पता मिल गया। फ़ोन किया उन्होंने मुझसे कि ऐसे ऐसे एक डायरेक्टर हैं, वो आपको चाह रहे हैं कि आप आके स्क्रीन टेस्ट देंगे, तो क्या आप देंगे? मैंने कहा ज़रूर देंगे, क्यों नहीं देंगे। तो हैदराबाद आना है। मैंने कहा आ जाऊँगा। तो मैंने कहा कि मुझे आप टिकट भेजिए हैदराबाद आने का, और साथ ही टिकट भेजिए हैदराबाद से बॉम्बे आने का। क्योंकि एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सिनेमा वर्ल्ड बहुत खूबसूरत, लुभावना, आकर्षित, पैसे से भरा हुआ, मज़ेदार चीज़ों से भरा हुआ, हर किस्म की खुशियाँ वहाँ आसानी से मिल जाती है। सिर्फ ऐसा ही नहीं है, हर किस्म के दुख भी वहाँ बहुत जल्दी इंसान को भुगतने पड़ते हैं। जैसे मैंने क्यों उनसे कहा कि मुझे रिटर्न टिकट चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है जब शुरुआत के दिनों में हमें बुलाया जाता था, और अगर हम पास हुए नहीं हुए ना बता के पैकअप कर देते थे, फिर खुद ही वापस आओ, खाना भी खुद का खाओ, डब्बा लेके जाओ, चाय पियो, ये सब कुछ खुद करना पड़ता था। तो चूंकि आई हैव गॉन थ्रू सच बैड पीरियड्स, सो आई न्यू कि ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए मैंने पहले ही शर्त रखी कि आई नीड टू बी गिवन रिटर्न एंड कमिंग टिकट। तो वो हंसने लगा, बोला सर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मैंने कहा ठीक है, आप भिजवा दीजिए, मैं आता हूँ। मैं गया वहाँ पे, फिर मैंने दिया। उसके बाद मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। आउट ऑफ एटलीस्ट 40-45 पीपल, ही लाइक माई परफॉर्मेंस, एंड दैट वॉज माई फर्स्ट परफॉर्मेंस इन तेलुगु स्क्रीन टेस्ट। जब फिल्म बनी, ये फिल्म किसी भी विलन के लिए
100 साल में एक बार बनेगी। 100 साल में एक विलन को ऐसी फिल्म मिलती है, ऐसी शानदार फिल्म है वो। और उसने मतलब ऐसा मजबूत झंडा गाड़ दिया कि हर मतलब उसके बाद कम से कम मैंने 250-300 फिल्में कर ली होंगी तेलुगु की। और अभी भी मुझे जैसे लगान में मैं आता हूं तो मुझे देवा बोला जाता है, गजनी फिल्म में आप गजनी बोलते हैं। तो उस फिल्म से अभी भी पूरा साउथ इंडिया मुझे मेरे फिल्म के कैरेक्टर के नाम से जानता है। उसका नाम है भिक्षु यादव, तो मुझे वो भिक्षु यादव ही बुलाते हैं आज भी। तो यार ये मैं समझता हूँ कि किस्मत का बहुत बड़ा हाथ है इसमें कि मैं सबसे आई वाज द लास्ट वन टू गिव दिस स्क्रीन टेस्ट एंड वो फिल्म भी बन गई, फिर कामयाब होना और अलग बात होती है, बहुत बड़ी हिट भी हो गई। तो इट इज ऑल वाहिगुरु जी की मेहरबानी। अमेजिंग सर, आप इतने वर्सेटाइल एक्टर हैं, जब आप एक करेक्टर की रिसर्च पर बैठते हैं तो आपके क्या सबकॉन्शियस माइंड में प्रदीप रावत जी साथ साथ चलते हैं या उनको आपको लाइक थोड़ा शांत करना पड़ता है? देखिए, किसी कैरेक्टर के लिए हमारा सबसे पहले जो भी सामने वाले डायरेक्टर को या टीम ऑफ पीपल को जो पसंद आता है कि हम दिखते कैसे हैं, क्या उस कैरेक्टर के अनुरूप दिखते हैं। तो मोस्टली आपने देखा होगा कि कोई लाले का कैरेक्टर है तो उसमें किसी ऐसे शख्स को ढूंढा जाता है जो थोड़े उम्र में ज़्यादा हो, पेट निकला हो, गाल फूले हुए हो, बाल चपटे हो, तेल लगा हो, इस किस्म का इमेजिनेशन होता है उन लोगों का। तो जो खुद ब खुद मुझे बुलाया जाता है, जैसे अभी छावा फिल्म के लिए मैंने जो स्क्रीन टेस्ट दिया था, एक बात और है, सबको स्क्रीन टेस्ट देना पड़ता है। आज एक ऐसा पैटर्न हो गया है। दिस स्टार्टेड विद माय गिविंग स्क्रीन टेस्ट टू लगान, वहां से शुरुआत हुई है। ये सरफरोश के लिए स्क्रीन टेस्ट नहीं था, लगान में हो गया था, तो स्क्रीन टेस्ट देना ही पड़ता है। तो इस स्क्रीन टेस्ट में जो मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ छावा का, उसमें मेरा कैरेक्टर है वो ही वॉज सर सेनापति मतलब चीफ ऑफ आर्मी। सर सेनापति, शिवाजी महाराज के सर सेनापति वो कैरेक्टर नहीं, मतलब मैंने किया था शिवाजी महाराज के साथ। फिर शिवाजी महाराज की जल्दी स्वर्गलोक चले गए, भगवान के पास चले गए, तो उनका बेटा जो बहुत यंग था उनके पास भी मैं कुछ समय तक सर सेनापति रहा हूँ। तो इट वॉज ए वेरी सीनियर जनरल। तो आज मेरी उम्र भी इतनी हो गई है कि मुझे सडनली छोटा वाला सिपाही या कैप्टन तो बनाएंगे नहीं, तो जनरली बनाएंगे। तो ये आई सूटेड दैट कैरेक्टर। मेरे कहने की बात ये है कि आई सूटेड दैट कैरेक्टर, इसलिए मुझे उन्होंने बुलाया। फिर उसमें बहुत, चूंकि उस वॉरियर फिल्म है तो घुड़सवारी चाहिए, जिरह अख्तर हैं, दाढ़ी है, मूछ है और बड़ा ज़बरदस्त वो लोहे की जंजीरों से बना हुआ कवच होता है। बहुत ही बारीकी से फिल्म बनी है। तो वहाँ मुझे क्या हुआ कि चूंकि आई वॉज शूटिंग दैट कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू माई फिजिकलिटी ऑल्सो एंड अकॉर्डिंग टू माई एज ऑल्सो, तो उन्होंने मुझे बुलाया। और जाहिर है कि अगर मैं उसको जब सब पहन लूँगा तो आई वुड डेफिनेटली लुक लाइक वन ऑफ दोज हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स। तो काम फतेह हो गई यार, फतेह हो गई। Awesome. सर ये कोइंसिडेंस है कि ऐसा कुछ ये कोई ऐसी आपका प्यार है आमिर खान साहब के साथ, लगान, सरफरोश, गजनी, मतलब एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर्स। सरफरोश में सुल्तान का आपने किरदार निभाया था, बहुत ही बढ़िया किरदार था वो। और तो मतलब ये आमिर खान साहब के साथ प्यार है कि ये कोइंसिडेंस है कि आप उनके साथ इतने अच्छे कैरेक्टर्स और इतनी अच्छी मूवीज आपने साथ में करी? ये कोइंसिडेंटली प्यार हो गया है। सर मेरे ख्याल से स्टूडेंट से ही जानते हैं, इनकी तालियों की गड़गड़ाहट से ही पता चलेगा हमें कि आप सबने लगान देखी हुई है सभी ने, तो आपकी तालियों से पता चलेगा कि आपको लगान ज्यादा अच्छी लगी कि आपको गजनी ज्यादा अच्छी लगी। क्या बात है, क्या बोले गजनी?
मैंने इन्हीं से पूछा कि आपको लगान ज्यादा अच्छी लगी कि गजनी ज्यादा अच्छी लगी, तो गजनी के लिए ज्यादा तालियां बजी इनके लिए। ये यंगर क्राउड है ना, तो लगान वही 20-22 साल, तो ये आधी उम्र के होंगे, पता नहीं इन्होंने देखा भी हुआ कि नहीं। बिल्कुल, आई एम श्योर देखा होगा। और सर को पता भी नहीं चलता, अभी सर और मैं कल बैठे हुए थे, हम लोग बात कर रहे थे, तो अभी इनकी OTT पे भी एक अच्छी रिलीज आई है जो मेरे ख्याल से शूटिंग पहले हो चुकी थी और बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। ओवर टू यू आशु। सर अभी आप जैसे आपने अभी बताया कि जिस मूवी में आप चीफ बने हैं, सर जब एक कॉस्ट्यूम एक एक्टर पहनता है पर्टिकुलर कैरेक्टर की, उस कॉस्ट्यूम में क्या पावर होती है कि आप सडनली स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ हो जाते हैं? यस, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है मैडम ने। और वो कॉस्ट्यूम आपने भी, मैं दावे से कह सकता हूं कि आप सब लोगों ने भी, जिसमें मैं भी शामिल था, ऐसे कॉस्ट्यूम्स कभी लाइफ में सुने भी नहीं होंगे। देखना और पहनना तो दूर की बात है, सुना भी नहीं होगा आप लोगों ने। 5 लेयर ऑफ कॉस्ट्यूम्स है वॉरियर्स की, जब घोड़े पे बैठते हैं तलवार लेके, 5 लेयर्स। जो पायजामा है वो जब पहली बार आया तो फोल्डेड था, तो मेरा जो असिस्टेंट है उसने अनफोल्ड करके मुझे दिया पहनने के लिए, तो मैंने शूज वगैरह निकाले और डाला। तो हम नॉर्मली डालते हैं तो यहाँ तक आ ही जाता है ना, तो वो यहाँ तक नहीं था। उसके आने के बाद भी जितना ऊपर था उससे 2 गुना बाहर था। इतना लंबा पायजामा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। तो मैं ये सोच रहा था कि ये इतना लंबा पायजामे की जरूरत क्या है? घोड़े पे बैठना है और लड़ाई पे जा रहे हो तो यू शुड बी फ्री, मतलब बॉडी फ्री होनी चाहिए ना। अगर ये पायजामा और कुर्ते के चक्कर में तलवार चला ही नहीं पा रहे तो मतलब क्या हुआ? ये मुझे कब रियलाइज हुआ, वो पायजामा डाला तो वो जो चूड़ीदार ऐसे चुन्नट होके यहाँ तक आ गया, वो पूरा लंबाई उसकी। मैंने कहा यार गर्मी, बंबई में गर्मी बहुत होती है, गर्मी में यार भिंडी हद हो गई यार, कितना पहनेंगे। चलो, उस समय रियलाइज नहीं हुआ क्योंकि घोड़े पे नहीं बैठे थे, ये गए शॉर्ट शूट हुए, वो सब आ गया बस। जब हम प्रैक्टिस के लिए, घुड़सवारी के लिए, क्योंकि वॉर करना है, घोड़े दौड़ाने हैं, दौड़ते दौड़ते एक हाथ में ढाल भी है, लगाम भी है, दूसरे हाथ में राइट हैंड में जो हमारा मेन हैंड है उसमें तलवार भी है, तो कैसे करेंगे? उसके वी नीड मोर प्रैक्टिस। तो करीब 1 महीने की 35 दिन की हमें घुड़सवारी की ट्रेनिंग दी गई प्रोफेशनल घुड़सवारों द्वारा। और इसमें समझ लीजिए हॉलीवुड के फाइट कंपोजर्स आए हुए हैं, हॉर्स राइडर्स आए हुए हैं, उज्बेकिस्तान बोलिए या उधर के इलाके के लोग घोड़ा चलाने में कमाल के होते हैं, तो वो लोग आए हुए हैं। बहुत शानदार तरीके से फिल्म बन रही है। तो वो तब मैंने वो वाला पायजामा या कॉस्ट्यूम नहीं था मेरे पास घुड़सवारी के लिए, तो मैं नॉर्मल अपना जो ट्रैक सूट होता है उसमें कर रहा था। तो सर मेरे पाँव की थोड़ी देर के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ से चमड़ी उधड़ गई और खून आने लग गया, जख्म हो गया यहाँ पे। तो मैं उतरा, मैंने देखा अरे ये क्या हो गया, खून कैसे आ रहा है? तो देखा कि चमड़ी उधड़ गई। तो मैंने कहा मैं तो ट्रैक पैंट पहना हुआ था, चमड़ी कैसे उतरी? तो ट्रैक पैंट उठाया तो देखा पूरा छिलका निकल गया इधर का। तो उसने मुझे बोला, जो हमारे हॉर्स राइडिंग के ट्रेनर थे, कि सर आपने, वो इतने बड़े बड़े बूट पहनते हैं, इतने बड़े बड़े घुटने तक उनका वो होता है, बूट पहनते हैं, प्रॉपर लेदर के बूट। बोले आपने ये बूट नहीं है। मैंने कहा यार ये बूट किस मतलब के हैं यार, कहाँ, क्यों? बम्बई में तो नॉर्मल जूते पहनने में ही तकलीफ होती है, मॉइस्चर भी है, गर्मी भी है ना। तो बोले ये इस वजह से हम ये बूट पहनते हैं, आपने वो नहीं पहना इसलिए आपको ये चमड़ी आपकी उधड़ गई यहाँ से। तब मुझे समझ में आया कि मराठों ने जो इतने लंबे पायजामे बनाए थे, क्यों? क्योंकि वो चुन्नट जो होती है दैट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम एक जो जीन होती है ना घोड़े की, उसमें चमड़ा ऐसा रहता है, तो ऐसा जब घोड़ा चलता है तो ये पाँव ऐसे ऐसे होते हैं, तो वो चमड़ा आपके चमड़े को फाड़ देता है। तो तब रियलाइज किया कि वो जो चुन्नट और इतना लंबा पायजामा जिसको मैं हंस रहा था इज ए प्रोटेक्टिव गेयर। कमाल था। तो ये कॉस्ट्यूम की देखिए, अमेजिंग। सर यहाँ पे बच्चे कुछ हैं जो अचीव करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ मीडिया। सो अभी जो हम जिस जनरेशन में है उसमें क्रिटिसिज्म एंड सोशल मीडिया का हैंड इन हैंड रिलेशनशिप है। सर आफ्टर अचीविंग सो मच, हाउ यू लाइक फेस द क्रिटिसिज्म? आप कैसे उससे कैसे डील करते हो? देखिए, क्रिटिसिज्म को डील करना
कोई आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि इंसान जो है वो खुद को बड़ा होशियार, बुलंद और वन ऑफ द बेस्ट समझता है, और समझना भी चाहिए। आप जिस भी फील्ड में हो, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो जाहिर है कि तकलीफ आएगी, टीम से बाहर हो जाओगे, और फिल्मों में होंगे तो जाहिर है कि अगली फिल्म में नहीं आ पाओगे। कॉन्फिडेंट होना अलग बात है, और ओवर कॉन्फिडेंट होना या क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं करना दूसरी बात है। तो क्रिटिसिज्म जाहिर है कि शुरुआत में लगता है, थोड़ा चौंकते हैं हम कि अरे यार इसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, पर अगर हम उसको लॉजिकली सोच के बोलें कि ये बंदा ऐसा क्यों बोल रहा है, कि आपने घोड़े से आप ऐसे ऐसे टेढ़े हो गए थे, तो एक वॉरियर को ऐसे टेढ़े होकर लड़ना कैसा अच्छा लगेगा, सपोज उसने ऐसा बोला, तो मैं अंदर सोचूंगा कि टेढ़ा कब हुआ मैं यार, वो तो घोड़ा ही टेढ़ा था, मैं थोड़ी टेढ़ा था यार। पर जब मैं सोचूंगा कि यार ये बिल्कुल सही बात कह रहा है कि घुड़सवारी आती नहीं है, तो जाहिर है कि लड़खड़ाते हुए से हम लोग घुड़सवारी करते हैं। इसीलिए मैंने, बाकी लोग बहुत सारे एक्टर हैं वो नहीं आए ट्रेनिंग पे, मैं गया वहाँ, मैंने कहा नहीं मैं जाऊँगा ट्रेनिंग पे, क्योंकि अगर कोई भी काम मैं कर रहा हूँ, अगर ट्रक ड्राइवर हो तो आई शुड लुक लाइक ए सनी देओल पाजी, ट्रक ड्राइवर, ओए गड्डी निकली। I should look like a truck driver. I should look like a horse rider. तो मुझे शौक है अपने काम को बेहतर करने का, तो वो एक क्रेज होता है। जैसे पढ़ाई में मैं उतना कीनली पढ़ता नहीं था, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ जाता था, पास होने की खातिर। पर कुछ बच्चे होते हैं जो इतने पढ़ाकू होते हैं, बढ़िया पढ़ते हैं, तो यार वो अपना अपना शौक है। तो मेरा वो जो एक जिद के साथ काम करने का शौक, मैं पहले एनसीसी, जब मैं व्हेन आई वाज स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट, तो जैसे अभी बाहर वो बच्चियां मिली, वो सब कुछ हो गया जी, ये सब लेफ्ट राइट हो गया, तो मुझे अपना टाइम याद आया कि मैं एनसीसी में था, कैडेट। तो आई वाज सो वीक इन माई स्कूल्स कि थोड़ी देर खड़ा रहूंगा धूप में तो सबसे पहले चक्कर खा के गिरने वाला बंदा मैं होता था। आई वॉज सो वीक, बट देन आई डिसाइडेड कि नहीं, अगर मुझे फौज में जाना है तो आई शुड बी गुड। उसके बाद मैंने अपनी फिजिकल ट्रेनिंग शुरू की, एक्सरसाइजेज शुरू की। मैं आज भी एक्सरसाइज करता हूँ, जब खाली रहता हूँ तो कंपल्सरीली एक्सरसाइज करूँगा ही। अगर रात को लेट भी हो गए, कुछ मस्ती भी कर ली, तो भी नेक्स्ट डे कोशिश करूँगा जाऊँ, नहीं जा पाया तो अपने आप को गाली देता हूँ कि आज मिस हो गया। तो मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि ज़रूर अपने आप को, मतलब लड़कियों से लड़कों से, कि अपने आप को फिट रखने के लिए, फिजिक फिटनेस इट कम्स टू योर माइंड ऑल्सो। अगर शरीर फिट है तो माइंड भी उतना इफेक्टिवली काम करता है। तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने आपके घर में जो सीनियर्स हैं, बड़े हैं, उनकी हेल्थ का ख्याल रखिए, क्योंकि हम हिंदुस्तानियों में दुनिया में सबसे कम एक्सरसाइज करने वाले लोग अगर कहीं हैं तो हमारे हिंदुस्तान में है। 0.4% भी नहीं है हम लोग, 0.4%, जो कि जबकि हम दुनिया की सबसे ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड कंट्री में से एक हैं, बट फिजिकल मामले में, ट्रेनिंग में वी आर जस्ट 0.4, दैट्स ऑल। तो मैं चाहता हूँ कि वो नंबर बढ़े, तो आप लोग ज़रूर कम से कम आई एम श्योर खूब मेहनत करेंगे सर, ये बच्चे बहुत मेहनती हैं। बच्चों से भी सर कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, इनके पास भी आपसे पूछने के बहुत सारे सवाल होंगे। एनीवन प्लीज रेज योर हैंड्स एंड देन माइक आपके पास आएगा। ओके, देयर इज अ हैंड देयर, कैन समवन पास ऑन द माइक? या आप आगे आ जाइए, माइक मैं आपको माइक दे रहा हूँ, कम। दीजिए माइक, दीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम है प्रियांशु और मैं पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से हूँ। सर, अभी हम जो देखते हैं कि बहुत सारे जो एक्टर्स हैं वो किसी भी कैरेक्टर में फिट होने के लिए महीनों तक घर में बंद हो जाते हैं। आपने इतने सारे नेगेटिव रोल्स किए हैं, क्या आपने कभी किसी कैरेक्टर में फिट होने के लिए ऐसा कोई काम किया है? और नेगेटिव कैरेक्टर पर्सनली करना कितना मुश्किल होता है? क्या पर्सनल लाइफ पर भी इसका कोई असर पड़ता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। ये क्वेश्चन मेरी वाइफ मुझसे हमेशा कहती है, जब तुम शूटिंग करके आते हो तो मैं दरवाजा खोल के गुल हो जाती हूँ, क्योंकि
मैं इतना कैरी ऑन हो जाता हूँ अपने उस काम से कि शक्ल पे, बॉडी पॉस्चर हो गया या सीरियसनेस हो गया, वो तमाम चीज़ें मैं लेके वापस आता हूँ। इतना आसान नहीं होता। अगर आप जैसे आप गुस्से में आ जाते हैं, आपको कोई बोले कि शांत हो जाओ, तो हम शांत नहीं होते हैं ना। ये भी वैसे ही होता है कि अगर आप किसी कैरेक्टर में इतने ज़्यादा घुस जाते हो कि उसमें आपको लगता है कि आप वो साक्षात, जैसे गजनी है तो साक्षात मैं गजनी बन जाता था। बनना ही चाहिए, अगर एक्टर है तो बनना ही चाहिए। जैसे हम अगर कार ड्राइव कर रहे हैं तो ये फ़ोन पे क्यों मना करते हैं कि फ़ोन पे बात मत करिए जब व्हेन यू आर ड्राइविंग, इसीलिए कि कंसंट्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो वही कंसंट्रेशन हमें उस कैरेक्टर के लिए दिखाना पड़ता है। तो जब शूटिंग उसकी आती है तब जैसे आज भी मैं आप लोगों के आने से पहले आई वाज ट्राइंग टू टॉक टू अदर पीपल हु वर विद मी इन द कार कि क्या होगा, किस किस्म के सवालात होंगे, किस किस्म के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी क्या करती है। तो मैं जानकारी चाह रहा था कि मैं कैसे लोगों से मिलता आ रहा हूँ। तो एक बात जो मुझे उन्होंने नहीं बताई कि आप जिन लोगों से मिलने जा रहे हो वो बड़े शांत टाइप के लोग हैं यार, उनके रिएक्शंस आते ही नहीं है यार। ये बोल बोल के मैं थक चुका हूँ यार, कुछ करो इनका यार, इनको टेस्टोस्टेरोन की गोली दो यार। सर आपका एक सर का डायलॉग सुनना चाहोगे? सर एक छोटा डायलॉग। पहले टेस्टोस्टेरोन की गोलियां दो सबको। कैन वी हियर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, बिग नॉइज फॉर प्रदीप सिंह रावत सर। सर इनको किसी गोली की जरूरत नहीं है, इनमें बहुत सारी एनर्जी है एंड आई एम श्योर आपका डायलॉग सुनने के बाद इनकी एनर्जी और बढ़ जाएगी। मुझे लगता है इन्होंने नाश्ता करके बहुत टाइम हो गया तो भूख लग रही है इन लोगों को। चलिए मैं आपको सुनाता हूं लगान का। वो इसलिए कि मैं पंजाब में हूं, वो इसलिए कि मैं लगान में सरदार बना हूं। और सरदार हमारे यहाँ की एक ऐसी कौम है जो वॉरियर कौम है। सरदारों, गुरुजी ने सरदार बनाए इसलिए थे या बने ही इसलिए हैं कि वो धर्म की रक्षा के लिए लड़ सकें। तो आप लोग तो महान 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 वीरों के वंशज हो यार, और इस जमीन में आके वो एनर्जी, ऊर्जा, ताकत एक किस्म का गजब होता है। तो मैं आपको वही सुनाता हूं। देवा सिंह सौदी पटियाले से आया। क्रिकेट के बारे में मेम साहब दो चीजें जानता हूं, अगर गेंद फेंकूं तो तीनों डंडियां भी धज्जियां उड़ा दूं, तो अगर गेंद खेलूं तो गेंद नू चीर के रख दूं। मैनू अंग्रेजों के नाल नफरत हैगी मेम साहब। जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। आई थिंक एक स्टैंडिंग ओवेशन तो बनता है इसके लिए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एंड इसी डायलॉग के साथ साथ मैं राजेश शर्मा जी को भी स्टेज पे बुलाना चाहूंगा, जो हमारी चंडीगढ़ म्यूजिक एंड फिल्म फेस्टिवल की बुक है उसको अनवील करें सर आपके साथ। Thank you so much प्रदीप सर फॉर बीइंग हियर। यहाँ पर आप आए, आपने पूरा समय निकाला स्पेशली, और आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हमारे साथ हो। थैंक यू सो वेरी मच। जोरदार तालियां हो प्रदीप सर के।